वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं मई 2023 का जो करंट अफेयर्स है, जिसके अंतर्गत हम लोग निर्वाचन और नियुक्तियों को देखेंगे। पहली नियुक्ति है अजय सिंह की। स्पाइस जेट के मुख्य अधिकारी अजय सिंह को मार्च 2023 में भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के अध्यक्ष अब कौन बन गए हैं? अजय सिंह। पहले क्या थे? मुख्य अधिकारी थे स्पाइस जेट के। इन्होंने स्थान लिया है सुमंत सिन्हा का। आगे अगली नियुक्ति देखते हैं। जी कृष्ण कुमार। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की है कि जी कृष्ण कुमार कंपनी के अगले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। बीपीसीएल के अब चेयरमैन के रूप में जी कृष्ण कुमार बन गए हैं। शेख मोहम्मद। कतर के अमीर शेख मोहम्मद बिन हमद अल थानी ने मार्च 2023 में विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कतर के शेख। रामचंद्र पैडोल नेपाल के अगले राष्ट्रपति बने हैं। अगला है शैलेश पाठक। शैलेश पाठक को मार्च 2023 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए महासचिव बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन बने हैं? शैलेश पाठक। क्या बने हैं? फिक्की के महासचिव बने हैं। दीपक मोहंती। भारत सरकार ने मार्च 2023 में दीपक मोहंती को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। पीएफआरडीए का पूर्ण रूप है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कौन बन गए हैं पीएफआरडीए के अध्यक्ष? दीपक मोहंती। बोला टिनुबू। नाइजीरिया में टिनुबू देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब इनका संबंध बताया गया है ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी से रहा है। राजेश मल्होत्रा। अगली नियुक्ति है राजेश मल्होत्रा की। वो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पीआईबी का मतलब है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तबलेश पांडे और एम जगन्नाथ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तबलेश पांडे और एम जगन्नाथ। अरुण सुब्रमण्यम। अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम को मार्च 2023 में न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पहला भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अरुण सुब्रमण्यम कौन बन गए हैं? क्या बन गए हैं? तो भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं न्यूयॉर्क में। श्रेया घोड़ावत। जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत को मार्च 2023 में सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को मार्च 2023 में एक और कार्यकाल के लिए चुना गया है। जियानी 2027 तक फीफा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट हैं अमिताभ मुखर्जी। एनएमडीसी के निदेशक अमिताभ मुखर्जी ने मार्च 2023 में चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। रश्मि शुक्ला। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को मार्च 2020 का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला एसएसबी की नई महानिदेशक चुनी गई हैं। सीजेए एसएस दुबे ने मार्च 2023 में नए लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में कार्यभार संभाला है। सीजीए का पद संभालने वाले 28वें वो अधिकारी बन गए हैं। अब देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान को।
आईएनएस द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार मिला है। भारतीय नौसेना के शीर्ष गनरी स्कूल आईएनएस द्रोणाचार्य को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा एक इकाई को सम्मानित किया जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार होता है जो असाधारण सेवाओं के लिए दिया जाता है। कोच्चि में स्थित आईएनएस द्रोणाचार्य नौसेना तटरक्षक और मैरीन फोर्सेस से नौसेना अधिकारियों और नाविकों को गनरी और मिसाइल युद्ध के बारे में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। अगला है शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 के बिरला फाउंडेशन ने के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। पहली बार ने मार्च 2023 में घोषणा की है कि तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनकी आत्मकथा सूरवंशम, आत्मकथा का नाम है सूरवंशम, के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2022 दिया है शिवशंकरी जी को, जो तमिल लेखिका हैं। अगला है, अब इसमें देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य में सबसे बड़ा सम्मान है, भारतीय साहित्य में सबसे बड़ा सम्मान है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 15 लाख और एक स्मारक प्रदान की जाती है। शिवशंकरी एक उत्कृष्ट लेखिका हैं। उन्होंने 36 उपन्यास, 150 लघु कथाएं, 15 यात्रा व्रत, 7 निबंध संग्रह और 3 जीवनी लिखी हैं। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है जो किसी भी भारतीय भाषा में, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय नागरिक द्वारा लिखी गई असाधारण साहित्यिक रचना को दिया जाता है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड आप सभी को पता है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला है। संगीता या संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023, संगीत अकादमी ने मार्च 2023 में घोषणा की है कि 2023 के लिए संगीता कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को दिया जाएगा। बॉम्बे जयश्री कौन है उनके बारे में बताया गया है। बॉम्बे जयश्री पद्मश्री पुरस्कार विजेता है और प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायिका हैं। जयश्री कर्नाटक संगीत के अलावा जयश्री ने हिंदुस्तानी संगीत, क्लासिकल नृत्य और बीड़ा में भी पारंगत है। बीड़ा, हिंदुस्तानी संगीत, क्लासिकल नृत्य, इन 3 चीज़ों में है। इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। कहाँ का ये पुरस्कार है इसके बारे में बताया गया है। कलानिधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में, कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है कलानिधि पुरस्कार। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में 1 सोने का पदक होगा और 1 बिरदु पत्र शामिल होता है। कर्नाटक का है, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान चतुर्वेदी व्यास सम्मान देख लेते हैं 2022 को। मार्च 2023 में प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के 2018 के व्यंग्य उपन्यास कैसा है, व्यंग्य है, पागल खाना, उपन्यास का नाम क्या है, पागल खाना, को क्या मिला है, तो ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिला है। कौन सा, 32वां व्यास सम्मान मिला है। के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में वार्षिक व्यास सम्मान की स्थापना की, जो एक भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी साहित्य की खास रचना को प्रदान किया जाता है। इसके तहत 4 लाख का पुरस्कार है। 4 लाख का पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन देता है। आगे लिखा है, के बिरला फाउंडेशन इन पुरस्कारों के अलावा सरस्वती सम्मान भी देता है, बिहारी पुरस्कार देता है और व्यास सम्मान भी प्रदान करता है। यानी कि सरस्वती सम्मान 1, 2, 3 पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, जो बहुत मुख्य हैं। अगला है, आरआर के नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। सभी को पता है 95 अकादमी पुरस्कारों में आरआर फिल्म के लिए नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है ये पुरस्कार। गीत के शब्द चंद्रबोस द्वारा लिखे गए, एम कीराबानी द्वारा संगीत और उसे काल भैरव और राहुल शिपलीगंज द्वारा प्रस्तुत किया गया। काल भैरव और शिपलीगंज द्वारा प्रस्तुत किया गया। संगीत लिखा है एम कीराबानी ने। नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला है। इस प्रकार आरआर गोल्डन ग्लोब जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। गोल्डन ग्लोब जीतने वाली पहली फिल्म बन गई है। स्वतंत्रता सेनानियों को कोमाराम भीम और अल्लूरी
सीताराम राजू के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आरआर 1920 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी हुई है। 1920 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी है। फिल्म में जूनियर एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट, ओलिविया मॉरिस, समुद्र कानी, एलिशन डूडी और रे स्टीवेंसन जैसे कलाकार हैं। विजेताओं की सूची बताई गई। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार आरआर को मिला है। 95 पुरस्कारों की बात हो रही है ऑस्कर में। बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म भारत की द एलिफेंट विस्पर्स रही है। बेस्ट डॉक्यूमेंट फीचर फिल्म अवार्ड नवलनी रही है। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म रही है इन आयरिस गुड बाय। बेस्ट सहायक अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस। फिल्म कौन थी? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको मिला है। बेस्ट सहायक अभिनेता रहे के हुए क्वान। एनिमेटेड फीचर फिल्म पिनोचियो। पिनोचियो पिनोचियो क्या है? बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म है, एनिमेटेड। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार मिला है। सिनेमेटोग्राफी बेस्ट किसको मिला है? जेम्स फ्रंट ने ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन रूथी कार्टर को मिला है। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता है बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार। बाकी के बहुत सारे हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को उनकी फिल्म द वेल के लिए मिला है। और बाकी का यहाँ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभिनेत्री को देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है फिल्म कौन? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सबसे ज़्यादा इसी ने पुरस्कार जीते हैं। भारत द्वारा जीते गए ऑस्कर पुरस्कार भानुमथैया को 1982 में, सत्यजीत रे को 1992 में, रेसुल पुकुट्टी 2009 में, गुलजार को 2009 में, ए आर रहमान को 2009 में, कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा द एलिफेंट विस्पर्स को 2023 में, आरआरआर नाटू नाटू के लिए 2023 में पुरस्कार मिला है। लुइस कैप्रेली ने 2023 एबेल पुरस्कार जीता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पहली बार यह अवार्ड 2003 में जीएन पियरे को गणित के कई हिस्सों को आधुनिक बनाने के लिए दिया गया था। एबेल पुरस्कार की शुरुआत जाने माने गणितज्ञ नील्स हेरनिक के सम्मान में हुई है। नॉर्वे की सरकार ने 2001 में इस पुरस्कार की शुरुआत की और 2003 में पहला पुरस्कार जीन पियरे को दिया गया। पुरस्कार विजेता को मेडल के साथ 4 करोड़ 72 लाख की नगद धनराशि दी जाती है। एबेल को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली में मार्च 2023 में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए। समारोह के दौरान कुल 13 पुरस्कार प्रदान किए गए, 13, जिनमें पेशेवर और शौकिया श्रेणी में 6-6 पुरस्कार, पेशेवर और शौकिया में 6-6। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के विजेता लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला सुश्री शिप्रा दास। प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर रहे हैं श्री शशि कुमार रामचंद्रन। व्यावसायिक श्रेणी में रहे हैं दीप ज्योति वनिक, मनीष कुमार चौहान, आर एस गोप कुमार, सुदीप्तो दास, उमेश हरिचंद्र निकम। एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अरुण साहा। विशेष पुरस्कार किसको मिला है एमेच्योर श्रेणी में? सी एस श्रीरंज, मोहित वधावन, रविशंकर एस एल। BHEL CBIP अवार्ड 2022 किसने जीता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। CBIP पुरस्कार जल, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? मीराबाई चानू को मिला है। रजत पदक इन्होंने जीता था टोक्यो ओलंपिक में।
28 वर्षीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2021 में यह पुरस्कार जीता था। ऐसी लगातार दूसरे वर्ष यह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। चर्चित और विवादित व्यक्ति, इनको अगले पार्ट में देखें।